हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पेशेस जेके पे। तो चलिए हम देखते हैं आरो के लिए पूर्वावलोकन घटना चक्र। तो सबसे पहले हम हिंदी के सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें से पूरे 6 टॉपिक होते हैं। प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला है विलोम शब्द, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा है तत्सम एवं तद्भव शब्द, पांचवा है विशेष एवं विशेषण शब्द, छठा है पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले हम विलोम शब्द से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे विलोम शब्द का पहला क्वेश्चन है, आभ्यंतर का विलोम होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, यानी कि बाह्य हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देखते चलेंगे साथ में। तो व्याख्या है, आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का भीतरी आंतरिक स्थान, अंतस्थता, अंतर्वर्ती आदि आभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। और पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि आभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का यहाँ पे सी होगा, यानी कि अंतिम। तो यहाँ पे व्याख्या है इसकी, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौण तथा प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम। श्री गणेश का बी ऑप्शन, यानी कि इतिश्री होगा। इसकी व्याख्या है, श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अर्थ का विलोम इति है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम भी इस प्रकार से हैं, तो इसको भी हम देखते चलेंगे। उद्घाटन का समापन होगा, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होगा, पठाना का पुगाना होगा, सूत्रपात का उपसंहार होगा, प्रारंभ का अंत होगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे उद्घाटन का विलोम, तो उद्घाटन का विलोम यहाँ पे समापन होगा। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक का विलोम। आधुनिक का विलोम यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि प्राचीन होगा। व्याख्या है इसकी, आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम शब्द असमसामयिक होता है। छठा क्वेश्चन है, अर्वाचीन का विलोम बताइए। यहाँ पे अर्वाचीन का प्राचीन होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आठवां है, अधुनातन का विलोम है। अधुनातन का विलोम शब्द है पुरातन, यानी कि अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है। अवनत का विलोम उन्नत है। अद्यतन का प्राचीनतम, अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है। नौवां क्वेश्चन है, नूतन का विलोम शब्द। नूतन का यहाँ पे पुरातन हो जाएगा। और यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन है, लाघव। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। और यहाँ वैभव का विपरीतार्थक शब्द दारिद्र्य अथवा दैन। पराभव का विपरीतार्थक शब्द विभव होता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ पे नैसर्गिक का होगा कृत्रिम। नैसर्गिक यानी कि इसे प्राकृत भी कहेंगे, इसलिए इसका कृत्रिम होगा। तो इसका डी ऑप्शन है। व्याख्या है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर।
आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव अथवा अवसान तथा प्राकृत का विपरीतार्थक शब्द अप्राकृत है। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां है, नैसर्गिक का विलोम शब्द है। नैसर्गिक का यहाँ पे कृत्रिम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। व्याख्या है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी शब्द है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, जबकि संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है अपना, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो यहाँ पे अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। व्याख्या, अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह, आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग होता है। तो ये अनुग्रह वाला बार बार पूछा जाता है और ये हमें बार बार मतलब कन्फ्यूजन पैदा करता है, तो इसे इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर जगह हमें कन्फ्यूज कर देता है। तो 14वां क्वेश्चन है अपना, अनुग्रह शब्द का विलोम है, तो अभी हम पढ़ कर आए हैं यहाँ पे, तो इसका विग्रह होगा। यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। तो अनुग्रह शब्द का विलोम अभी हम आगे पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे विग्रह होगा। तो 16वां क्वेश्चन है, सदाचार का विलोम, सदाचार का कदाचार होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध होता है। 17वां है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण और गणतंत्र का जनतंत्र और आदृत का तिरस्कृत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। आइए हम व्याख्या देखते हैं। आदृत का विलोम शब्द अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति, विलोम मतलब विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति, गणतंत्र जनतंत्र का विलोम राजतंत्र, आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,